नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है प्रूव कर रहा है हमें F इक्वल टू एम ए। देखिए F इक्वल टू एम ए कैसे प्रूव होगा। ये F इक्वल टू एम ए आता है न्यूटन सेकंड लॉ से। न्यूटन सेकंड लॉ हमारा क्या होता है? न्यूटन सेकंड लॉ हमारा होता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जब भी कभी रेट की बात होती है तब भी डिवाइडेड बाई टी हो जाता है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका है? मोमेंटम का है। इस नाते फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लोग लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डेल्टा पी बाई टी। मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं और टाइम को टी से। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम P2 माइनस P1 अपॉन टी भी लिख सकते हैं। मोमेंटम हम जानते हैं क्या होता है? मोमेंटम हमारा होता है द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। अब देखिए इसका प्रूफ कैसे होगा। सपोज कर लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, उसे एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उस पे, और वो ऑब्जेक्ट इनिशियल इसकी जो वेलोसिटी है वो u है। अब जब इस पे जब आप अप्लाइड करोगे फोर्स, ये ऑब्जेक्ट यहां से मूव होके एक्सेलरेट होके बॉडी यहां पे जाएगी, जब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v हो जाएगी। मास दोनों का सेम होगा, वेलोसिटी एक बार इनिशियल वेलोसिटी u होगी और फाइनल वेलोसिटी v होगी। अब हम देखिए फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, यानी कि P2 माइनस P1। अब इस P2 माइनस P1 को हम क्या लिख सकते हैं? इस फार्मूले से, P इक्वल टू mv के फार्मूले से, यहां के जो मोमेंटम होगा वो P1 इक्वल टू m इंटू u होगा। यहां पे इसका मोमेंटम क्या होगा? P2 इक्वल टू m इंटू v होगा। अब देखिए यही फार्मूला मैंने P2 की जगह पे क्या रख दिया है? m इंटू v रख दिया है। P1 हमने रख दिया है m इंटू u। अब क्या करेंगे? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, दोनों में कॉमन है, कॉमन लेके हम क्या करेंगे? v माइनस u बाई टी। अब इस v माइनस u बाई टी को हम क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन। हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस u बाई टी होता है। यहां पे एक्सेलरेशन पुट कर देंगे। अब जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हम इक्वल में लगाएंगे, वैसे ही एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जोड़ेंगे, जिसका जो हम k के नाम से जानते हैं, यानी कि f इक्वल टू क्या हो जाएगा? k इंटू m इंटू v माइनस u बाई टी की जगह पे a। अब हम k को सपोज कर लेंगे k इक्वल टू 1 होता है। अब k की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो f इक्वल टू m में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।